JTV भारत। नमस्कार, मैं श्रुति चांदा, स्वागत है आपका JTV भारत में। चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या है। इससे जनता का विश्वास वर्तमान सरकार व न्यायालय से उठता नजर आ रहा है। आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती थी कि चुनाव निरस्त हो, वह इस षड्यंत्र में सफल हो गई, क्योंकि यदि ये चुनाव होते तो निश्चित ही भाजपा की हार होती। उक्त आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेसी महामंत्री बद्रीलाल धाकड़ ने बताया, न्यायालय को माध्यम बनाकर भाजपा ने पंचायत चुनाव को निरस्त करने का जो नाटक किया है, इससे जिन उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था, उनके लाखों रुपए खर्च हो गए हैं। धाकड़ ने बताया, मतदाताओं व आमजन का प्रजातांत्रिक व वर्तमान सरकार से विश्वास उठ गया है। प्रदेश सरकार विगत 2 वर्षों से चुनाव नहीं करा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की सभी व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी हैं। नौकरशाहों का राज होने से ग्रामीणों का शोषण हो रहा है। आज जो चुनाव निरस्त हुए, इस बारे में आपका क्या कहना? देखो, आज जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, वो चुनाव निरस्त क्या हुआ, पूरा लोकतंत्र की हत्या हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर। और इस चुनाव निरस्त होने से जो स्थिति आज मध्य प्रदेश की बनी है आम जनता के साथ और राजनीतिक क्षेत्र में, ये बहुत ही शर्मनाक है। आखिर सरकार को यह निर्णय क्यों लेना पड़ा? सरकार की तो मजबूरी हो गई थी, उसकी दशा जो है ना, वो अंदर एक बंद मुट्ठी की तरह जो थी। सरकार ये देख रही है कि उसकी स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि जनता पूरी तरह आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। और उसको मालूम है कि जब यदि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव होंगे तो वो परिणाम जो आएंगे वो पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। और जैसे रिजल्ट यदि ओपन हुए कि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की जाने वाली थी, और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी की फटी पड़ी थी, और वो बार बार इन चीज़ों को लेकर के चल रही थी। कभी न्यायालय के चक्कर कटवा रही थी, कभी किस बात के हवाले दे रही, कभी किस बात के हवाले दे रही, और इन माध्यमों से आखिर एन केन वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए और ये आखिर चुनाव निरस्त कर दिए। आप भी चुनाव लड़ रहे थे, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? हम लोग चुनाव, मैं अकेला थोड़ी लड़ रहा था मध्य प्रदेश में चुनाव। मध्य प्रदेश में लाखों लोग चुनाव लड़ रहे थे। त्रिस्तरीय पंचायत राज में 4 संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव हो रहे थे, जिसमें ग्राम पंचायत की वार्ड मेंबर, सरपंच, जनपद और जिला पंचायतों की स्थापना होनी थी। इन से जुड़े हुए लाखों ही लोग मतलब प्रभावित हुए हैं। उनका चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुका था, चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, चुनाव सामग्रियां छप चुकी थी, क्षेत्र में प्रचार आरंभ हो चुका था, कई लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। और ये केवल यदि सोचते हैं सत्ताधारी लोग कि ये कांग्रेस को हमने नुकसान पहुंचाया है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों लोगों को प्रभावित होना पड़ा है। और इसका खामियाजा तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भुगतना पड़ेगा। चुनाव निरस्त होने से आप संतुष्ट हैं क्या? संतुष्ट इसमें सिर्फ चुनाव लड़ने वालों की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे प्रदेश की जनता ये चाहती है कि संवैधानिक व्यवस्थाएं लागू रहना चाहिए। ये चुनाव आज से 2.5 साल पहले पूर्ण हो जाना चाहिए थे। 7.5 साल बाद भी ये चुनाव संपन्न नहीं करा पा रहे हैं। ये तो सरकार की पूरी नाकामी है। ऐसी स्थिति में उनको चुनाव पूर्ण कराना चाहिए थे और संवैधानिक स्थापना करना थी। अभी तो त्रिस्तरीय पंचायत राज की बात पूछ रहे हो आप। यहाँ पर तो मंडी व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, सोसाइटियों की व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, और त्रिस्तरीय पंचायत राज तो पूरी तरह जड़ से खत्म हो चुका है। अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी यही चुनाव निरस्त कराना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती थी? कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव निरस्त करने के लिए कोई न्यायालय के अंदर अपील नहीं करी है। हमारे सारे नेतृत्व ने इस बात को लेकर के अपील करी थी कि इन्होंने शुरू में ही अपने मन के अंदर एक षड्यंत्र